मोबाइल ट्रक मटन वाला। डोंगर गांव नाम के एक गांव में गोपाल नाम का एक आदमी अपनी बीवी लता और बेटा शुभन के साथ रहता था। गोपाल के पास एक ट्रक था, लेकिन उसे शराब पीने की और मटन खाने की बहुत आदत थी। वो हफ्ते में एक दिन ट्रक पर काम करता और बाकी के 6 दिन शराब पीकर सोकर रहता। काम ना होने की वजह से वो घर में ठीक से पैसे भी नहीं दे पाता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर लता उससे कहती है, अरे ये क्या जी, आज फिर से आप काम पर नहीं गए? अरे कल ही तो गया था, आज तो रेस्ट करूंगा मैं। रेस्ट ही करते रहो और कर्जा इधर बढ़ाते रहो। अरे तुम्हें खाने को मिल रहा है ना, वो कर्जे का मैं देख लूंगा। अब चुप करके अपना काम कर, वरना दूंगा एक कान के नीचे। खाना तो भिखारी भी भीख मांग के खाता है। आपकी इस हरकत की वजह से शुभन की कई पढ़ाई ना छूट जाए। अरे तुम जाती हो या नहीं, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? ऐसा करते करते सालों बीत जाते हैं। शुभन भी बड़ा होता है, लेकिन गोपाल की आदत वैसी की वैसी ही रहती है। मटन की वजह से उसका मटन वाले के पास बहुत उधार हो जाता है। वो मटन वाला एक दिन गोपाल से पैसे मांगने उसके घर आता है। मटन वाला कहता है, अबे ओए गोपाल, मेरा मटन उधार खाकर इधर आराम से सो रहा है, मटन का पैसा कब देगा बोल? अरे भाई, पैसा तो नहीं है भाई, लेकिन एक हो सकता है, मेरे इस बेटे को अपने मटन शॉप पर काम पर रख लो और उधार वसूल कर लो, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा मटन बेचते जावा। अरे ये क्या जी, आप तो सारी हदें पार कर रहे हो। अपने बेटे को पढ़ाना तो आप उसे काम पर लगवा रहे हो। इस तरह से शुभन की पढ़ाई छूट जाती है और वो मटन शॉप पर काम करने लगता है। कुछ दिनों में देश में लॉकडाउन लगता है। मटन शॉप बंद हो जाती है, साथ साथ घर में पैसे आना भी बंद हो जाते हैं। शुभन सोचते हुए घर के बाहर बैठा रहता है। तभी वो अपने ट्रक को देखता है और कहता है, अरे क्यों ना मैं इस ट्रक पर ही मटन शॉप शुरू कर दूं। शुभन जल्दी से मटन वाले चाचा के पास जाता है और अपना आइडिया उनको बताता है। चाचा जी, क्यों ना हम मेरे ट्रक पर एक मटन शॉप शुरू करें। लोगों को भी इस संकट की घड़ी में अच्छा प्रोटीन युक्त मटन और चिकन खाने को मिलेगा। अरे ये तो बहुत अच्छा सोचा है बेटा, लेकिन लोग तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं, फिर कौन खरीदेगा तुम्हारा मटन चिकन? हम मोबाइल से ऑर्डर लेंगे चाचा जी, और लोगों के घर घर में जाकर डिलीवरी करेंगे। हाँ, ये हो सकता है बेटा, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, हम कल से ही काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन से शुभन अपने ट्रक को अच्छे से धोता है, उसे रिपेयर करता है। ट्रक की एक तरफ से अपना और अपने चाचा जी का नंबर और ऑनलाइन ऑर्डर लिए जाते हैं ऐसा लिखता है, और ट्रक के दूसरे तरफ का एक पल्ला नीचे रखकर उसे खुला रखता है और मटन वाले चाचा के पास जाता है। चाचा भी ट्रक को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह बेटा शुभन, तुझमें और तुम्हारे पिताजी में बहुत फर्क है, तुम बहुत मेहनती हो बेटा, चलो काम पर लग जाते हैं। इस तरह से चाचा जी और शुभन मिलके ट्रक पर मटन रखते हैं और चाचा जी कुर्सी लगाकर मटन को काटने लगते हैं और शुभन ट्रक को संभालता है। इस तरह से शुभन और चाचा जी का मोबाइल ट्रक मटन का काम शुरू होता है और शुभन की माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अंडरग्राउंड वाटर हाउस। दानापुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी एक बैंक में चौकीदारी का काम करता था। बिरजू बहुत मेहनती आदमी था। बिना संकोच वो किसी का भी काम बिना हिचकिचाए करता था, लेकिन जब भी वो आमदनी बढ़ाने के लिए किसी अफसर से पूछता, सभी उसको टाल देते थे। ऐसे ही एक दिन बिरजू अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए बैंक मैनेजर से कहता है, सर जी, आपने कहा था कि अगले महीने आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तो इस महीने से आप मेरी तनख्वाह बढ़ाइए ना सर जी। अच्छा, मैंने ऐसे कहा था? जी हाँ सर जी। अच्छा तो बताओ, मैंने कब कहा था कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊंगा? जी सर, अगले महीने से। हाँ तो फिर आज क्यों आए तुम? अगले महीने आओ, अभी से क्यों मेरा सर खा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। ये क्या बात है सर जी, आप मुझे बातों में फंसा रहे हैं। अरे जाओ भाई जाओ, कह दिया ना अगले महीने से तनख्वाह बढ़ा दूंगा। बिरजू बहुत दुखी होता है और शाम को छुट्टी होने के बाद वो घर चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो रात को भी सो नहीं पाता और उठकर कहता है, नहीं नहीं,
ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचकर बिरजू जिस बैंक में काम करता है उसी बैंक को एक दिन लूटता है और सारा रुपया लेकर वो घर पहुंचता है। लेकिन पुलिस को पता चलता है और उसे कुत्ते लेकर ढूंढती रहती है, जिस वजह से वो बहुत परेशान होता है। अरे बाप रे, पुलिस तो कुत्तों को लेकर मुझे ढूंढ रही है। सुना है पुलिस के कुत्ते सूंघने में बहुत तेज रहते हैं। अगर सूंघते सूंघते वो घर पहुंच गए तो पुलिस मुझे जरूर पकड़ लेगी। समझ नहीं आ रहा कि इन रुपयों को कहाँ रखूं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो जंगल जाकर एक जगह पर अंडरग्राउंड हाउस बनाता है और पूरे अंडरग्राउंड हाउस को पानी से भर देता है और सारा चोरी किया हुआ रुपया प्लास्टिक बैग के अंदर डालकर उस अंडरग्राउंड वाटर हाउस में रख देता है और दूसरे दिन से वापस ड्यूटी पर चला जाता है। पुलिस बहुत ढूंढती है लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन पुलिस बैंक में आती है। बिरजू को देखकर पुलिस को उसके ऊपर भी शक होता है और उसके घर पे पुलिस कुत्तों को लेकर सर्च करने लगती है। अरे सच सच बता रहे बिरजू, कहीं इस चोरी में तुम्हारा तो हाथ नहीं है? नहीं नहीं सर जी, इस चोरी में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप सर्च कीजिए मेरे घर को। पुलिस बिरजू के घर कुत्तों को लेकर सर्च करती है, लेकिन बिरजू सारे रुपयों को जंगल में जाकर उस अंडरग्राउंड वाटर हाउस में छुपा कर रखने की वजह से उनको कुछ पता नहीं चल पाता और पुलिस वापस चली जाती है। अगले दिन फिर से पुलिस बैंक में आती है और बैंक मैनेजर से बात करके चोर को पकड़ने के लिए उस पर इनाम रख देती है। देखिए मैनेजर जी, इस तरह से हम उस चोर का पता नहीं लगा सकते, इसलिए हमें उस चोर पर इनाम रखना ही पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझे। ये सारी बातें बिरजू सुन लेता है और इंस्पेक्टर साहब से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने उस चोर को पकड़ने के लिए आपकी मदद की तो क्या आप मुझे वो इनाम दोगे? अबे तू चौकीदारी कर, बड़ा आया चोर को पकड़ने वाला। मैं तो अपना काम ठीक से ही कर रहा हूँ साहब, लेकिन अगर मैंने उस चोर को पकड़ लिया तो क्या मुझे इनाम मिलेगा? ठीक है, पहले चोर को पकड़ो, बाद में देखते हैं। उस दिन से बिरजू पुलिस के साथ जंगल में जाता है और सर्च करते रहता है। तभी वो खुद के बनाए हुए अंडरग्राउंड वाटर हाउस के पास जाता है और कहता है, साहब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ है, कुछ तो है यहाँ पर। हाँ, लेकिन ये अंडरग्राउंड हाउस तो पूरा पानी से भरा हुआ है, यहाँ पे क्या हो सकता है? साहब आजकल के चोर बड़े शातिर हो गए हैं। कुत्तों से बचने के लिए हो सकता है कि उस चोर ने ही अंडरग्राउंड वाटर हाउस बनाया हो। आप एक बार इसमें देखिए सर। पुलिस उस अंडरग्राउंड वाटर हाउस के अंदर जाकर देखती है और वहाँ पर उन्हें सारा छुपाया हुआ रुपया मिल जाता है। ये देखकर पुलिस बिरजू को इनाम भी देती है और साथ में बैंक के मैनेजर उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं। अंडरग्राउंड वाटर स्लाइडर। राजस्थान राज्य के एक गांव धौलपुर में गणपत नाम का एक लड़का रहता था। गांव में हमेशा पानी की किल्लत रहती थी। उसी गांव में शिरीषा नाम की एक लड़की भी रहती थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। गणपत शिरीषा को बहुत चाहता था और उससे शादी करना चाहता था। एक दिन सवेरे सवेरे गणपत शिरीषा के घर जाता है और उसके बाबूजी से कहता है, चाचा जी, मुझे आपकी बेटी शिरीषा से बहुत प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? शादी? और वो भी मेरी बेटी से? तुम कहीं अपनी औकात तो नहीं भूल रहे हो? गांव का सरपंच हूँ मैं। जी हाँ, लेकिन इंसान तो है ना आप, और मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, आगे भी करता ही रहूंगा। उसका इतना ध्यान रखूंगा कि जितना आपने भी नहीं रखा होगा। हाँ, लेकिन सिर्फ प्यार से तो पेट नहीं भरता। जी हाँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अच्छा, अगर मेहनत करने के लिए तुम तैयार हो तो तुमसे मेहनत ही करवा के देखते हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अगले महीने शहर में स्विमिंग कंपटीशन है, तुम उसमें हिस्सा लो और जीत के दिखाओ, तभी मैं सोचूंगा। गणपत सरपंच की सारी बातें मानकर वहां से चला जाता है, लेकिन सोच में पड़ता है कि आखिर स्विमिंग कंपटीशन कैसे जीती जाए और सोचने लगता है, गांव में इतनी पानी की किल्लत है, ना यहाँ कोई नदी है ना कोई कुआं है। अगर प्रैक्टिस करूंगा भी तो कहाँ करूं, समझ नहीं आ रहा। इस सोच में गणपत गांव में घूमता है कि कुछ हल मिल सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसे उसका एक दोस्त मिलता है। कहता है, अरे गणपत, सुना है तूने स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है, क्या यह सच है? हाँ, लेकिन स्विमिंग की प्रैक्टिस कहाँ करूंगा ये समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो बहुत आसान है। देख, राजस्थान में पानी जमीन के ऊपर ज्यादा देर नहीं टिक सकता।
भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन जमीन के अंदर तो रह सकता है ना। अरे हाँ, मतलब मैं जमीन के अंदर स्विमिंग पूल बनाकर वहाँ प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये सोचकर गणपत अपने घर के पीछे एक जगह पर जमीन खोदकर अंडरग्राउंड वाटर स्लाइडर स्विमिंग पूल बनाता है। उसमें एक तरफ से सीढ़ियाँ और एक तरफ से स्लाइडर रखता है और वहाँ पर दिन रात कंपटीशन जीतने के लिए स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और कंपटीशन का दिन आता है। वहाँ पर गणपत पहुँचता है और पूरी मेहनत से वो स्विमिंग कंपटीशन जीत जाता है। चाचा जी उसे कहते हैं, शाबाश गणपत बेटा, तुमने ये कंपटीशन जीतकर इस गांव का नाम रोशन किया है और आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं मेरी बेटी शिरीषा का विवाह तुम्हारे साथ ही करवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। लेकिन बेटा, मुझे एक बात बताओ, इतने कम समय में तुमने आखिर स्विमिंग कहाँ और कैसे सीखी, वो भी जब हमारे गांव में इतनी पानी की किल्लत है? चाचा जी, इस बारे में मुझे मेरे दोस्त ने मदद की है। उसने मुझे आइडिया दिया था कि पानी जमीन के ऊपर नहीं लेकिन अंदर जरूर रह सकता है, इसलिए मैं आपको मेरा बनाया हुआ अंडरग्राउंड वाटर स्लाइडर स्विमिंग पूल दिखाना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ। गणपत चाचा जी और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर अंडरग्राउंड वाटर स्लाइडर स्विमिंग पूल में लेकर जाता है। वो स्विमिंग पूल स्लाइडर देखकर चाचा जी और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और गणपत की बहुत तारीफ करते हैं। गणपत की शिरीषा से शादी होती है और वो अपना अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल स्लाइडर गांव के बच्चों के लिए हमेशा के लिए खुला करता है और उन्हें रोज स्विमिंग सिखाता है।